पूर्वजों पितरों का स्मरण करने, उन्हें नमन करने, उनकी पूजा श्राद्ध तर्पण करके उन्हें तृप्त करने का काल आश्विन मास में आता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का यह पर्व भारत देश में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष ये श्राद्ध पर्व 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। पूर्णिमा श्राद्ध को शादी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिन पूर्वजों की कृपा से हम इस धरती पर हम देह धारण कर सके, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हम समृद्ध संपन्न बन सके, फल फूल सके, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने, पितृ ऋण अदा करने का अनुपम अवसर होता है। शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि इस काल में हमारे पितर धरती पर आते हैं और बड़ी ही आशा के साथ हमें निहारते हैं कि हम उनका श्राद्ध तर्पण करें, उन्हें पिंड दान करें, उनके निमित्त यथासंभव दान करें, भोजन कराएं, परोपकार के कार्य करें। भारतीय संस्कृति में अश्विन मास का कृष्ण पक्ष, जिसे श्राद्ध पर्व भी कहते, पूर्णतया श्रद्धेय पितरों को समर्पित होता है। इस पर्व का उद्देश्य भावी पीढ़ी को परिवार श्रृंखला भावनात्मक आधार पर जोड़ना है। इसके साथ ही पितरों के आदर्शों और उनके नैतिक बल से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन संघर्ष में उपलब्धियां प्राप्त करना है। इस श्राद्ध पर्व में लोग अपने कुल परिवार के स्वर्गीय परिजनों जैसे स्वर्गीय पिता, पितामह, माता, मातामह आदि पितरों का भाव भक्ति सहित तर्पण करके उन्हें तृप्त करते हैं, उनके निमित्त पिंड दान करते हैं। वर्ष के किसी भी मास या पक्ष की जिस तिथि में परिजनों की मृत्यु हुई हो, अश्विन कृष्ण पक्ष की उसी तिथि को उस पितर के श्राद्ध का विधान है। यदि किसी परिजन का देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ है तो उसका श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसी दिन से महालय का प्रारंभ माना जाता है। इसके साथ पितृपक्ष में भी कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें किसी विशेष वर्ग को श्राद्ध तर्पण में प्रमुखता दी जाती है, जैसे कुल की मृत नारियों का श्राद्ध। पितृपक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी भी कहा जाता है। सन्यासी व्यक्ति का श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। अकाल मृत्यु, विषपान तथा आत्महत्या के कारण दिवंगत हुए श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके अलावा किसी मृत परिजन जिनकी मृत्यु तिथि याद ना हो या किसी कारणवश श्राद्ध निमित्त तिथि पर संपन्न न हो सका हो तो उनका श्राद्ध अश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण किया जा सकता है। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक माह की अमावस्या को पितरों का स्मरण कर उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। हो सके तो श्राद्ध प्रतिदिन हो और इसके लिए सरलतम उपाय यह है कि अपने पितरों का स्मरण करके गाय, कुत्ता, पक्षियों, चींटियों, मनुष्यों आदि को भोजन कराना चाहिए। इससे परिवार में पितरों की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहता है। श्राद्ध दीप ग्रंथ के अनुसार पितरों के निमित्त जो अन्न, जल आदि द्रव्य उन्हें अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। मनु के अनुसार श्राद्ध 5 प्रकार के होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। आश्विन मास का पितृपक्षीय श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध में मृतात्माओं पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण में प्रधानतया जल का ही प्रयोग किया जाता है। उसे थोड़ा सुगंधित एवं परिपुष्ट बनाने के लिए जौ, तिल, चावल, दूध, पुष्प जैसी सामग्रियां उसमें मिलाई जाती है। कुशाओं के सहारे जल की छोटी सी अंजलि द्वारा उच्चारण पूर्वक जल डालने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं। तर्पण की प्रक्रिया में 6 तरह से तर्पण किया जाता है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। श्रद्धा से पितरों को जो कुछ अर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। स्वर्गस्थात्माओं की तृप्ति किसी पदार्थ से, खाने पहनने की वस्तु आदि से नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर को अस्थूल उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु के बाद जीवात्मा का स्थूल शरीर समाप्त होकर केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की आवश्यकता नहीं रहती। इस शरीर में विचारण, चेतना और भावना की प्रधानता रहती है, इसलिए उसमें उत्कृष्ट भावनाओं से भरा अंतःकरण या वातावरण ही उन्हें शांति प्रदान करता है। इसलिए श्राद्ध तर्पण के समय मन की श्रद्धा भावना का बहुत महत्व है। हालांकि अस्थूल पदार्थ उन्हें अर्पित किए जाते हैं, लेकिन पितरगण उन्हें सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध में पिंड दान की प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं होती। ये क्रिया कृत्य तो मात्र प्रतीक है।
श्रद्धा की वास्तविक कसौटी तो उस श्राद्ध में है जिसमें पूर्वजों की कमाई की, उन्हीं की सदगति के लिए, सत्कर्मों के लिए दान रूप में समाज को वापस कर दिया जाए। पूर्वजों को छोड़े हुए धन में अपनी ओर से कुछ श्रद्धांजलि मिलाकर उनकी आत्मा का कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य है अपने पूर्वजों को निरंतर याद रखना और समय समय पर कृतज्ञता स्वरूप उनके निमित्त दान करना। यह श्रृंखला खंडित नहीं होनी चाहिए। गया, बद्रीनाथ, सिद्धपुर आदि तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध करने की व्यवस्था है। कुछ लोगों को यह मानना है कि तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध करने के बाद फिर किसी प्रकार का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ यह याद रखने लायक तथ्य है कि देव ऋण ऋषि ऋण की तरह पितृ ऋण वैसा ऋण है जिसे चुका पाना असंभव है। इसलिए पितरों का स्मरण करके उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त दान कर्म आदि से ही उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, उन्हें तृप्त किया जा सकता है। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है, जिससे उनका शुभ आशीर्वाद हम पर बरसता रहे। धन्यवाद मेरे ऑडियंस। एक कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।